बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल माँ साहब के साथ है। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे नाज़रीन ग्रामी, खान साहब को जेल के अंदर एक बड़ी ऑफ़र की गई है। ऑफ़र उनको अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की गई है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी तश्कील दे रही है और साथ ही साथ जो सियासी कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी रिहाई के हवाले से भी हुकूमत ने खुद ही रजामंदी का इजहार किया है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कैदी हैं उनको हम रिहा करेंगे और हम कमेटी भी तश्कील दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। TROs तय किए जा रहे हैं जो सियासी कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई के लिए। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब जेल के अंदर बुशरा बीबी की 5 घंटे तक तवील मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात में बुशरा बीबी ने वो तमाम हक़ाइक़ इमरान खान को बताए हैं जो हक़ाइक़ आज तक जेल के अंदर इमरान खान साहब को, जो उनके एहतजाज की आखिरी कॉल थी 24 नवंबर की, उस बारे में नहीं बताए। इन हक़ाइक़ के बारे में जेल के अंदर बहस व तकरार हुई। बहस व तकरार शिद्दत इख्तियार कर गई और बात लड़ाई तक जा पहुँची। क्या हुआ जेल में, तमाम तफसीलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ख़ासतौर पर पंजाब के हवाले से, पंजाब की सतह की, वो मंजर से क्यों कायम है। मियां असलम इकबाल साहब कहाँ हैं, क्यों है और किसने रखा हुआ है, इसकी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो व्लॉग में बात करते हैं बुशरा बीबी की। जेल के अंदर खान साहब के साथ जो मुलाकात जारी रही, इस मुलाकात में बुशरा बीबी ने खान साहब को वो तमाम तर हक़ाइक़ बताए जो हक़ाइक़ खान साहब को, जो उनकी 24 नवंबर के एहतजाज की आखिरी कॉल थी, उन हक़ाइक़ के बारे में किसी ने भी उन हक़ाइक़ से पर्दा नहीं उठाया था। बुशरा बीबी ने एक किरदार को खान साहब के सामने रखा और बताया कि उसने 24 नवंबर को क्या किरदार अदा किया। बुशरा बीबी ने बताया कि भाई पंजाब की क़यादत जो है वो ज़ीरो परफॉर्मेंस थी उनकी आपके इस एहतजाज की आखिरी कॉल में। खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले बहुत बड़ी तादाद में आए। मैंने आपको जब ये एहतजाज की कॉल दी गई थी खान साहब की तरफ से, तो तभी बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा से हमारे जो पख्तून भाई हैं वो निकलेंगे, लेकिन खान साहब की जो मोहब्बत है वो सिर्फ पख्तूनों में नहीं पाई जाती है। वो चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, खान साहब की मोहब्बत वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में खान साहब के चाहने वाले मौजूद हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, बुशरा बीबी ने बताया कि लीडरशिप ने कोई रोल प्ले नहीं किया और इसके बावजूद कारकुनान अपने तौर पे अपने तय वो निकले, हर रुकावट को अबूर करते हुए डी चौक में पहुंचे और कप्तान से वालिहाना मोहब्बत का लोगों ने इजहार भी किया। आपने देखा था 24 नवंबर को जिस लाखों की तादाद में कारकुनान निकले थे और बुशरा बीबी ने बताया कि भाई क़यादत जो है इस पर क्या रोल प्ले कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि 24 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर की रात गए तक वहाँ पर क्या कुछ होता रहा, एक करैक्टर के बारे में उन्होंने बताया। फिर जेल के अंदर अब जो है वो थोड़ी सी बहस व तकरार भी शुरू हुई और बहस व तकरार जो है वो शिद्दत पकड़ गई, फिर लड़ाई तक बात जा पहुँची क्योंकि वहाँ पर फैसल चौधरी थे, बैरिस्टर गौहर थे और मिशाल यूसुफ सही थी, अलीमा खान साहिबा थी, बुशरा बीबी थी, इमरान खान थे। 2 धड़े तकरीबन बन चुके थे और आपको पता है ये मिशाल यूसुफ सही जो है बुशरा बीबी को डिफेंड करती हैं और अलीमा खान साहिबा जो है उनकी अपनी एक एफिलिएशन है अपने भाई के साथ। और लेकिन अलीमा खान और बुशरा बीबी 2 मुतज़ाद आरा रखती हैं, यानी कि अगर एक मुखालिफ सिम्त में चल रही होती हैं दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही वक्त में, तो सूरत हाल इस वजह से भी। और अब ये कहा जाना कुछ लोगों की जानिब से कि बुशरा बीबी चूँकि 2 मुकदमात जैसे 190 मिलियन पाउंड है, फिर तोशाखाना 2 केस है, इसमें बुशरा बीबी की अदालत की जानिब से नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके थे। बुशरा बीबी जेल में गई, खान साहब से मिली, 5 घंटे तक वहाँ पर रहीं, फिर वहाँ से निकली, फिर खैबर पख्तूनख्वा के लिए रवाना हो गई। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? ये यानी कि हुकूमत जो है वो अब घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है। वो इस तरह से बैरिस्टर वकील साहब हैं जी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके अब वो दावे करते फिर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहे हैं हम लोग और ना सिर्फ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं बल्कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कैदी हैं, असीरान हैं, उनकी रिहाई पर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है। अच्छा, ये दैट्स मीन कि हुकूमत अब मुज़ाकरात के लिए भी अब जहाँ पर पेशकशें कर रही है, कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं, वहाँ पर सियासी जो कारकुनान हैं, कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी रिहाई के हवाले से भी कहा जा रहा है दैट्स मीन कि हुकूमत मजबूर हो चुकी है। अब उसके लिए कमेटी तश्कील दिया जाना, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 5 रुकनी कमेटी जो है मुज़ाकरात के लिए ऑलरेडी तश्कील दी जा चुकी है। ये जो 5 रुकनी कमेटी है इसमें बैरिस्टर गौहर है, साहबजादा हामिद सुल्तान साहब हैं, हामिद रज़ा साहब हैं, इसमें उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब की ज़ेर निगरानी ये कमेटी तश्कील दी गई है, अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत के साथ।
और हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील जो दी जा रही है उसमें TROs भी कहा जा रहा है कि तय किए जा रहे हैं कि जो सियासी कारकुनान कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी रिहा किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल में अब जो भी लीडरशिप की कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो रॉन्ग नंबर्स हैं, उन रॉन्ग नंबर्स के बारे में बहुत सारे वीलॉग किए और आपको बताया भी था। कप्तान की जो कॉल थी एहतजाज की, उसमें रोल की अगर बात करें तो वो रोल किसने क्या प्ले किया वो सबके सामने है। लेकिन ये बड़े बड़े नाम जो है जैसे हमाद अजहर साहब हैं, वो आते हैं वक्ती तौर पर, वक्त ज़रूरत वो मीडिया टॉक करते हैं, बात करते हैं और फिर मंजर से गायब हो जाते हैं। ज़िलाई लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कुछ भी नहीं कर रही है। पार्टी सतह पर तो छोड़ें आप, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कोई मीडिया टॉक नहीं करते हैं और कारकुनान के साथ जाके मिलते नहीं हैं। हालांकि खान साहब की जानिब से ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी। खान साहब ने कहा था जब उनके साथ जेल में ये जो ऑपरेशन हुआ था डी चौक में, उसके बाद जो इनकी मुलाकात हुई थी लीडरशिप की, तो खान साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जो मिसिंग हमारे पर्सनस हैं, हमारे कारकुनान हैं लापता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घर वालों से मिलें और कानूनी चाराजोई के लिए उनकी मदद करें। शोहदा के लवाहिकीन से मिलें और ना सिर्फ डी चौक इनसे मिलें बल्कि डी चौक ऑपरेशन के हवाले से अदालत से भी रुजू किया जाए और हर प्लेटफॉर्म पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सका है। ये टास्क तो सौंपा गया था लतीफ़ खोसा साहब को, लेकिन इस पर कोई अमली कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी जानिब मियाँ असलम इकबाल साहब, मियाँ असलम इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नाम है जो अभी तक रूपोश हैं, वो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों? मियाँ असलम इकबाल साहब के बारे में ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि कुछ मुख्तलिफ हलके जो हैं उनके जो है आशीर्वाद हासिल है और उन्हीं के हुक्म पर एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत कह लें, साबिक सियासी शख्सियत कह लें, जो कि पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, उनके पास हैं, रूपोश हैं। और जब वक्त आएगा, जब ज़रूरत महसूस की जाएगी तो मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं मंजर पर आ जाएंगे। जबकि हमाद अजहर साहब हैं, उनको भी जो रोल उन्होंने प्ले किया है खान साहब के एहतजाज के आखिरी कॉल में, सलमान अकरम राजा हैं, वो क्यों नहीं सामने आते हैं? सलमान अकरम राजा साहब को आना चाहिए और हमाद अजहर साहब को आना चाहिए। उनको इस हवाले से बताना चाहिए, अगर उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कारकुनान की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, तो उनको बताना चाहिए कि भाई क्यों 24 नवंबर के एहतजाज में वो सामने नहीं आ सके हैं, वो रोल नहीं प्ले कर सके हैं जो दीगर लीडरशिप ने किया था। अब जो मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 5 रुकनी जो मुज़ाकराती कमेटी है, इन दोनों के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताहम एक बड़ी ऑफ़र जो है जेल के अंदर वो खान साहब को जो की है खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की, यानी कि अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा खान साहब को मुंतकिल करना, और खान साहब को ये बड़ी ऑफ़र जेल के अंदर दे दी गई है। खान साहब इस पर लीडरशिप के अकॉर्डिंग गौर व फिक्र कर रहे हैं कि ये ऑफ़र उनको क्यों की गई है। और खान साहब आपको पता है किसी डील में, किसी ऑफ़र में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। और अभी भी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप हमसे मिलें, बैठें, बात करें, हमें बताएं। और यानी कि हुकूमत अब जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रही है और जिसकी जानिब से ये तक कहा जा रहा है कि कारकुनान को रिहा किया जाएगा। इन रिहाइयों के बाद अब देखें खान साहब जो हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। अभी गौर व फिक्र किया जा रहा है खान साहब की तरफ से कि उनको खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल करने के हवाले से क्यों ऐसा कहा जा रहा है। वीलॉग से इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक की ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ने